नमस्कार दोस्तों, त्रिगुणात्मक प्रकृति की श्रृंखला के अंतर्गत थी। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपने अपने गुणों को तो पहचान लिया, अब आपके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं, चाहे आपके परिवार से आ रहे हों, चाहे आपके समाज से आ रहे हों, चाहे आपके मित्र संबंधियों से आ रहे हों, जहाँ कहीं से भी आपको जो लोग मिल रहे हैं, उनको आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी प्रकृति का है, किस प्रवृत्ति का है, तामसिक प्रवृत्ति का है, राजसिक प्रवृत्ति का है या सात्विक प्रवृत्ति का है। आपने तो अपने आप को पहचान लिया ना कि आप किस प्रवृत्ति के हैं। अगर दो तामसिक व्यक्ति एक साथ बैठ जाएं तो क्या किसी चीज़ का नया नव निर्माण कर पाएंगे? मेरे ख्याल से शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही उस अंधेरे की उस अंधेरे में उस उजाले की खोज में हैं। दोनों ही उस अज्ञान से ज्ञान की तरफ निकलने के प्रयास में हैं। दोनों का ही समान रहता है। तो दोनों एक ही प्रवृत्ति के, समान प्रवृत्ति के लोग किसी चीज़ का नवनिर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आपको जानना है कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सी दूसरी पर्सनालिटी मिले, जिससे आपका भी विकास हो और दूसरे का भी विकास हो। ये गुण हमारे को विकास की ओर अग्रसर करते हैं। अगर आप में रजस है तो आपको कौन चाहिए? आपको सतव चाहिए। अगर आप सतव वाले हैं तो आपको कौन चाहिए? आपको तमस वाले चाहिए। तमस, सतव, रजस, यही एक टीम आपको आगे बढ़ा सकती है। तो आज हम ये जानेंगे कि दूसरों के अंदर कैसे गुणों को पहचानें, कैसे राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों को पहचानें, कैसे रजस, सतव, तमस को पहचानें। तो आज यही हम समझते हैं। तो सात्विक व्यक्ति का जो होता है, सात्विक व्यक्ति के जो गुण हैं वह बहुत उदार होता है। धर्म के प्रति उसकी निष्ठा होती है। धर्म क्या मतलब? जो आपने ऐसा गुण धारण करा हुआ है जो कि सही और गलत की पहचान कराए। क्या सही है हमारे लिए, क्या हमारे राष्ट्र के लिए सही है, क्या हमारे समाज के लिए सही है, या क्या हमारे परिवार के लिए सही है। जो ये सही गलत का बोध कराए वो धर्म के माध्यम से नीति परक जो आपका बोध है वह सात्विक व्यक्ति का गुण होता है। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, चिंतक होते हैं, बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति होते हैं। उनको बहुत अधिक पाने का हाय जैसा शब्द है, बहुत अधिक पाने के लिए वो बहुत अधिक प्रयास नहीं करते हैं। जो कुछ भी है, जितना भी है, संतोष रखते हैं, संतुष्ट हैं, संतोषी जीव कहे जा सकते हैं। ईश्वर में आस्था रखते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर जो हमें दे रहा है, ईश्वर जो हमारे लिए कर रहा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो आस्थावादी होते हैं, सकारात्मक होते हैं, जीवन की आपाधापी से बहुत दूर, शांत, और कुछ भी है उसी में प्रसन्न रहते हैं। जितना कुछ उनके पास है, जो कुछ भी उनका धरोहर है, वह उसी में प्रसन्न रहते हैं। इनके चेहरे पे शिकन नहीं। प्रसन्न होने की वजह से ये हमेशा स्वस्थ और प्रसन्नचित रह पाते हैं। ये सात्विक लोगों का गुण है। अब इसके बाद आते हैं हमारे तामसिक प्रवृत्ति के लोग। तमस प्रवृत्ति के लोगों में पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। हमें उस अंधेरे में, उस अज्ञान में, उस तमस में, उस आलस्य में रहना चाहिए। इनका ऐसा मानना है। ये बहुत जल्दी एक्शन ओरिएंटेड ये नहीं होते हैं, बहुत जल्दी एक्शन करने को तैयार नहीं होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत सकारात्मक प्रयोग नहीं कर पाती है। इनके जीवन में निष्क्रियता अधिक होती है। तो ये अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई विशेष प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जिस किसी व्यक्ति के साथ ये जुड़ जाते हैं, ऐसे राजसिक व्यक्ति के साथ ये जुड़ जाते हैं, तो ये उस जो नकारात्मकता है उसके अंदर ये सकारात्मक सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन स्वयं से ये आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये तामसिक गुणों में है। अगर आप अपने जीवन में, अपने आसपास अगर कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, उसको पुश किया जा रहा है, कर लो, चलो, तो समझ जाइए वो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है।
उसको भी एक स्पार्क देना। अगर आप उसको एक स्पार्क देंगे, स्पार्क का मतलब एक छोटा सा, इसको एक नेगेटिव शब्द तो है, लालच कह सकते हैं, पता नहीं, आप सोच के बताइए। अगर हम उसको एक लालच जैसा देते हैं कि चलो वहाँ चलने से तुमको ये लाभ मिलेगा, तो वो अवश्य चल देगा, अपने लाभ की खातिर ये आपके साथ ज़रूर चल देगा। तो ये तामसिक व्यक्तियों का गुण है। इसके बाद आते हैं राजसिक व्यक्ति। राजसिक व्यक्ति आमतौर पर आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें अपना विकास करना है, उनके अपने विकास से दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसे बहुत देखते हैं जिन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी इंसान जो अपने आप आगे बढ़ता है, अपनी मेहनत से जो आगे बढ़ता है, वो राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और जब ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आप अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे लोग वो आप जानते होंगे जो इस राजसिक प्रवृत्ति के कारण आपके सम्मुख हैं और आपके लिए आदर्श बने हैं। आज किसी बच्चे से पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है तो कैसा बिजनेसमैन बनना चाहता है? नाम सीधा आता है, मुकेश अंबानी की तरह बनना है। तो मुकेश अंबानी का जो रजस है वो आपको समझ में आएगा। आज दूसरों को वो मुकेश अंबानी जी दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, दूसरे बच्चों के लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी की बात करता है कि कैसा खेलना चाहते हो, तो कहते हैं हमें सचिन तेंदुलकर बनना है। तो क्यों? सचिन की जो प्रवृत्ति है वो रजस की प्रवृत्ति है। दूसरों के लिए जो प्रेरणा बने, अपने कर्म से दूसरों के लिए जो प्रेरणा बने, वह रजस की प्रवृत्ति है। तो आप अपने समाज में, अपने परिवार में देखिए कि कौन किस गुणों की अधिकता लिए बैठा है और आप किस गुण के सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये गुण हमें आगे बढ़ाने के लिए ही दिए हैं। तो इन गुणों को अपने आसपास पहचानिए और उनसे आप अपना संपर्क कर, उनसे आप संपर्क साध कर आगे बढ़िए। ये जीवन आगे बढ़ने के लिए ही है। तो आज बस इतना ही। अपने आसपास की प्रकृति को पहचान कर, अपने आसपास के गुणों को पहचान कर आप आगे बढ़िए, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार। ठीक, अपने आप